हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने पास्ट टेंस को पढ़ाया हुआ है और पास्ट टेंस के चारों फॉर्म को बताया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस को बता दूंगी, क्योंकि पिछली क्लास में एक वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि प्रेजेंट को और पास्ट को बताया हुआ है, तो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा आपके लिए। तो अगर सेपरेट बता दिया जाए तो इस हिसाब से आपको आसानी पड़ेगी। तो मैं एक नया वीडियो प्रेजेंट टेंस के लिए डाल दे रही हूँ, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा टेंस के प्रेजेंट फॉर्म को समझने के लिए। तो चारों टेंस को हम आज देखेंगे और चारों टेंस के चारों फॉर्म को देखेंगे। ठीक है, तो चारों टेंस से मतलब है कि प्रेजेंट टेंस को केवल देखेंगे, पास्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रेजेंट के 4 फॉर्म बनते हैं, चारों फॉर्म के 4 सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये चारों सेंटेंस को हम कंटिन्यू देखेंगे। तो एक वीडियो आपके लिए सेपरेटली केवल प्रेजेंट टेंस की हो जाएगी, एक वीडियो के सेपरेटली पास्ट टेंस की हो गई है, और एक मैं फ्यूचर के लिए भी सेपरेट बना दूंगी। तो आपको सेपरेट जब पढ़ना होगा तो उसमें सेपरेट से आपको कोई खिचड़ी नहीं बनेगी। इंडिविजुअल आप पढ़ोगे तो ज़्यादा सेपरेटली आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस present tense. There are 4 types of present tense: simple present, second is present continuous, third is present perfect, and fourth is present perfect continuous tense। ठीक है, अब हम देखते हैं शुरुआत से सबसे पहले टेंस को, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस को पहचान जाएंगे तो हमको ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हिंदी में पहचानना सीखें कि किस टेंस को किस टेंस में ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? वैसे सारे सेंटेंस जिसका अंत ता है, ती है और ते है से होगा, तो वो सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले में अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो हम केवल हिंदी वाले सेंटेंस को देखें कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, और इसके फॉर्मूले को याद करके उस फॉर्मूले में सारे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसको अप्लाई कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 विथ एस और PS प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। एक, राम स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेट होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा राम है। राम गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, राम
डू और डज दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, ओके। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डू डज तो डज राम गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला होगा डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं सेंटेंस, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस बनेगा डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम देखेंगे दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी हमको पहचानना पड़ेगा कि हम इसमें ट्रांसलेट कैसे करें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका है, किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है और रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। अब फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका इस्तेमाल हम करेंगे। V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस बनाते हैं, राम स्कूल जा रहा है। वाक्य के अंत में रहा है तो हम इस टेंस में कर रहे हैं, और इससे पहले ता है आया था, इसलिए हम इस टेंस में ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है। अब इसका फार्मूला होगा, फार्मूले में हम इसको अप्लाई कर देंगे। राम के साथ इज लगेगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जा रहा है। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं हम, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस बनेगा, क्या राम स्कूल जा रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होगा इज एम आर सब्जेक्ट V1 विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। राम के साथ इज लगा था तो यहाँ पे भी इज ही लगेगी, इज राम गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस देखते हैं पहले इसका,
क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला is MR subject plus not plus given with ing plus object. अब is Ram not going to school। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं रहे तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं, राम स्कूल जा चुका है। अप्लाई करते हैं, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। इसका नेगेटिव सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जा चुका है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल नहीं जा चुका है। अब यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, क्या राम स्कूल जा चुका है। फॉर्मूला होगा हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ राम गॉन टू स्कूल। अब आइए लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है। इसका फॉर्मूला बनेगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आ जाएगा ट्रांसलेट, हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल। अब इसके बाद आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान का तरीका हम देखते हैं, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है और
रहे हैं, रहे, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन प्लस V1 विथ ing since for प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। राम आठ बजे से पढ़ रहा है, समय के साथ रहा है, रही है। तो सेंटेंस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। अब इसका नेगेटिव बनेगा। राम 8 बजे से नहीं पढ़ रहा है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन प्लस यहाँ आएगा नॉट, बाद फिर बीन प्लस V1 विथ ing प्लस सिंस for प्लस ऑब्जेक्ट। अब अप्लाई करते हैं। राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या राम 8 बजे से पढ़ रहा है। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा हैज़, हैव ing प्लस सिंस for प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ राम बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस बनेगा, क्या राम 8 बजे से नहीं पढ़ रहा है। फॉर्मूला होगा हैज़, हैव सब्जेक्ट नॉट बीन V1 विथ ing प्लस सिंस for प्लस ऑब्जेक्ट। अब अप्लाई करते हैं। हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। तो ये हमारा हो गया है, ये क्या, प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम चारों फॉर्म को देख रहे हैं और चारों सेंटेंस देख रहे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस लेके आएंगे, जिसमें इंडिविजुअल केवल फ्यूचर टेंस ही रहेगा, तो आप लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसको पढ़ें ध्यान से, समझ में आए। फॉर्मूलेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो आसान है, तो पूरा टेक्स्ट में आसानी से बना के दी हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।